2 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण आपके पंचम भाव को सक्रिय करता है, जो आपकी जुनून, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा है। प्रेम, रचनात्मकता या पारिवारिक मामलों में आपको कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं। आप अपने वर्तमान मूड के अनुसार अपनी लुक में भी बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होता है, जिससे आपकी यात्रा में एक और सोच का पहलू जुड़ता है। सभी बाहरी ग्रह अब वक्रीय होने के कारण यह समय रुककर पुनर्विचार करने का है। मई से अब तक आपने तेजी से विकास का अनुभव किया है, लेकिन अब फरवरी 2025 तक अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें, योजना बनाएं और ठोस कदम उठाने पर ध्यान दें। 11 अक्टूबर को प्लूटो अपने 5 महीने के वक्रीपन को समाप्त करता है, जिससे एक परिवर्तनकारी अध्याय समाप्त होता है जो मई में शुरू हुआ था। जैसे ही प्लूटो मकर राशि और आपके 8वें भाव से अपनी यात्रा पूरी करता है, आप 16 साल के एक चक्र के अंत के करीब हैं। अब समय है कि आप उन वित्तीय या भावनात्मक बंधनों को छोड़ दें जो अब आपके काम के नहीं हैं। अक्टूबर के अधिकांश समय सूर्य तुला राशि में चमकता है और 22 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में मस्ती, रचनात्मकता और रोमांस को सक्रिय करता है। यह साल के सबसे मजेदार समयों में से एक है, जहां आप प्रेम को फिर से जीवित कर सकते हैं, रचनात्मक परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं या अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण प्रवृत्ति को अपना सकते हैं। आपकी आकर्षण शक्ति बेहद मजबूत होगी, जिससे आप हर पार्टी की जान बन जाएंगे, इसलिए खुद को रोके नहीं। अक्टूबर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना के साथ होती है। 2 अक्टूबर का तुला राशि का नया चंद्रमा और सूर्य ग्रहण, जो आपके रचनात्मकता, रोमांस और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़े पंचम भाव को सक्रिय करता है। खासकर आपके प्रेम जीवन या रचनात्मक परियोजनाओं में कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा, यह 2 अक्टूबर का ग्रहण जुलाई 2023 में शुरू हुए मेष तुला श्रृंखला का आखिरी ग्रहण है, जो एक परिवर्तनकारी अवधि का अंत है। अगले 6 महीनों में आप मैं और हम के बीच सही संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। 6 खगोलीय निकायों सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, दक्षिण नोड और ब्लैक मून लिलित की दुर्लभ संगति इस ग्रहण को सामाजिक और सहयोगात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे आपके संबंध और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। कुछ अनसुलझी कुंठाएं हैं। ब्लैक मून लिलित, जो आपके छाया पक्ष का प्रतीक है, सूर्य और चंद्रमा के साथ संरेखित हो रही है, जिससे छुपी हुई नाराजगियां उभर सकती हैं, जिनका आपको पता भी नहीं था। यदि आपने अपनी सीमाओं की उपेक्षा की है, तो यह ग्रहण उन भावनाओं को अप्रत्याशित रूप से उजागर कर सकता है। अब अपने लिए खड़े होने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि आपकी जरूरतों को माना जा रहा है। 9 अक्टूबर को जब बृहस्पति मिथुन राशि में 4 महीने का वक्री होता है, तो यह महीना एक चिंतनशील मोड़ लेता है। 25 मई से बृहस्पति ने आपके जीवन को नई संभावनाओं, रोमांचक परियोजनाओं और व्यक्तिगत विकास के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे आपके जीवन का एक नया 12 वर्षीय अध्याय शुरू हो गया है। लेकिन तेज गति वाले मिथुन के लिए भी अब रुकने का समय है। बृहस्पति के वक्रीय होने से लेकर 4 फरवरी 2025 तक आपको पकड़ने और चिंतन करने के लिए एक आवश्यक 4 महीने का ब्रेक मिलेगा। अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। मिथुन, विकास के उत्साह में क्या आपने बहुत अधिक चीजें ले ली हैं? बृहस्पति वक्री होना आपका ब्रह्मांडीय संकेत है कि धीमा करें, सरल करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हर चमकती संभावना के पीछे भागने के बजाय इस शांत समय का उपयोग अपनी योजनाओं को परिष्कृत करने और अगले कदमों को स्पष्ट करने के लिए करें। जब बृहस्पति 4 फरवरी से 9 जून तक सीधा चलेगा, तो आपके पास उस रास्ते पर आत्मविश्वास से चलने के लिए 4 महीने होंगे जिसे आप वास्तव में अपनाना चाहते हैं। मिथुन, सतह के नीचे क्या चल रहा है? 11 अक्टूबर को प्लूटो अपने 5 महीने के वक्री होने को समाप्त करता है, जिससे
उन मुद्दों पर स्पष्टता आती है जिन पर आप चिंतन कर रहे थे। मार्च 2023 से प्लूटो कुंभ और मकर राशि के बीच घूम रहा है। आपके उच्च शिक्षा के 9वें भाव और परिवर्तनकारी 8वें भाव में गहरे बदलाव ला रहा है। मई में वक्री होने के बाद और सितंबर में मकर राशि में प्रवेश करने के बाद अब प्लूटो गति पकड़ रहा है, जिससे महीनों के आत्ममंथन के बाद आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। जैसे ही प्लूटो मकर राशि में अपना अंतिम चरण पूरा करता है, यह 19 नवंबर तक का समय है कि आप वित्तीय या भावनात्मक उलझनों को सुलझा लें। पिछले कुछ महीनों ने आपको पुराने घावों और पैटर्नों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन अब इसे छोड़ने का समय है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। चाहे आपको स्वस्थ सीमाएं बनानी हो, एक विषाक्त स्थिति समाप्त करनी हो या एक महत्वपूर्ण संबंध को गहरा करना हो, प्लूटो आपको एक अधिक आत्मजागरूक सशक्त संस्करण बनने में मदद करता है। 17 अक्टूबर को मेष राशि का पूर्ण सुपरमून आपके 11वें भाव को रोशन करता है, जो टीम वर्क, दोस्ती और सहयोग से जुड़ा है। यह सुपरमून किसी समूह परियोजना या सामाजिक स्थिति में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह दोस्ती या साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का समय हो सकता है, या हो सकता है कि अगर आपके दृष्टिकोण मेल नहीं खा रहे हैं तो अलग रास्ते चुनने का समय हो। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और प्लूटो एक डीले ग्रैंड कार्डिनल क्रॉस का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा तीव्र और संभवतः टकराव पूर्ण हो सकती है। मेष राशि का यह पूर्ण चंद्रमा आपको साहसिक कदम उठाने, अपने लिए खड़े होने और उन चीजों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है जो आपके लिए मायने रखती हैं। आपको कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब यह स्पष्ट करने का समय है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। 8 अप्रैल को हुए मेष राशि के नए चंद्रमा और पूर्ण सूर्य ग्रहण को याद करें, जिससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि अब क्या पूरा होने वाला है। यदि आप किसी साझा लक्ष्य या सामुदायिक पहल पर काम कर रहे हैं, तो यह सुपरमून इसे पूरा करने या नई दिशा की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझदारी से संभालते हुए निडर होकर अपनी बात रखें। 22 अक्टूबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के साथ ऊर्जा बदलती है, जिससे आपका छठा भाव, जो स्वास्थ्य, काम और दैनिक दिनचर्या से जुड़ा है, सक्रिय हो जाता है। अगले 4 सप्ताह आप उत्पादकता के मूड में रहेंगे, तैयार होंगे अपने कामों को संगठित करने और कुशलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। वृश्चिक राशि का मौसम आपको गहराई से खुद पर काम करने, अपनी समय सारिणी को बेहतर करने, जगह को साफ सुथरा करने और अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। वृश्चिक की परिवर्तनकारी ऊर्जा आपके आदतों और दिनचर्या में स्थायी बदलाव लाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। कोई लंबित कार्य या परियोजनाएं निपटाएं, यह जानते हुए कि वृश्चिक की दृढ़ता आपको उन्हें पूरा करने में मदद करेगी। छठा भाव सहायक लोगों का भी प्रतीक है, इसलिए यह समर्थन पाने और अपनी टीम बनाने का सही समय है। 28 अक्टूबर को मंगल और नेपच्यून का एक सामंजस्यपूर्ण त्रिकोण आपको व्यावहारिकता और दृष्टिकोण को मिलाने का अवसर देता है, क्योंकि आपके वित्तीय दूसरे भाव में स्थित मंगल आपके करियर से जुड़े 10वें भाव में नेपच्यून से जुड़ता है। यह संरेखण आपको अपनी कमाई की संभावनाओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप करियर में बदलाव या कोई साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब कार्रवाई करने का समय है। मंगल नेपच्यून का यह त्रिकोण आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखें कि वित्तीय रूप से वास्तविकता से जुड़े रहें। यह ऊर्जा आपके जुनून और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को एक साथ लाने के लिए आदर्श है। जैसे जैसे हैलोवीन रात नजदीक आती है, वृश्चिक राशि में एक बामिक चंद्रमा आपके छठे भाव, जो स्वास्थ्य और संगठन से संबंधित है, के ऊपर मंडराता है। यह चंद्र चरण नए चंद्रमा से ठीक पहले छोड़ने के बारे में है, इसलिए यह अस्वस्थ आदतों को छोड़ने या अधूरे कार्यों को निपटाने का शानदार समय है। चाहे आप हैलोवीन की मस्ती का आनंद लें
या एक साधारण और शांत उत्सव मनाएं। पारंपरिक मिठाइयों के बजाय कुछ स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों पर विचार करें। आप कुछ क्राफ्ट या DIY भी आजमा सकते हैं और इस रात का उपयोग नए महीने की शुरुआत के लिए तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। इस अक्टूबर मंगल पूरे महीने कर्क राशि में बिताता है। आपके सुरक्षा भाव में गतिमान रहते हुए आपको स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का निमंत्रण देता है। 17 अक्टूबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा, जिससे आपको रिश्तों के व्यावहारिक पहलुओं जैसे कि शेड्यूल का समन्वय और बजट को संरेखित करने में मदद मिलेगी। आप एक गंभीर दृष्टिकोण के साथ रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं, दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। 2 अक्टूबर का शक्तिशाली तुला सूर्य ग्रहण नए रोमांटिक इरादों को स्थापित करने में मदद कर सकता है। यदि आप फिर से डेटिंग शुरू कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि संभावित पार्टनर आपके असली जरूरतों से मेल खाते हों। अंत में 11 अक्टूबर को प्लूटो अपने 5 महीने के वक्री होने को समाप्त करता है और मकर राशि में आपके घनिष्ठ 8वें भाव में आगे बढ़ता है। 1 सितंबर से प्लूटो ने गहरी भावनाओं को उभारा है और आपको भरोसे और साझा संसाधनों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे ही प्लूटो आगे बढ़ता है, दबी हुई भावनाएं फिर से सामने आ सकती हैं और आने वाले हफ्तों में आपको यह स्पष्टता मिल सकती है कि आप किसी पर भरोसा करें या वित्तीय प्रतिबद्धता में प्रवेश करें। भले ही कभी-कभी आप बेचैन महसूस करें, फिर भी शांति का आनंद लेने की कोशिश करें जब तक यह बनी रहती है। बेवजह का ड्रामा पैदा करने से बचें। 17 अक्टूबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करता है, जो आपके साझेदारी के 7वें भाव को रोशन करता है। रिश्ते अब और भी रोमांचक महसूस होंगे और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक होंगे जिसकी संगत आपको वास्तव में पसंद है। हालांकि जब आप ध्यान का आनंद ले रहे हैं तो लंबे समय के संभावनाओं के बारे में सोचें। धनु राशि में शुक्र आपको गहरे संबंधों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा, न कि केवल सतही संबंधों की। अविवाहित मिथुन राशि वाले अपनी स्वाभाविक बातचीत की प्रतिभा का उपयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं जिसके साथ लंबी अवधि के संबंध बन सके। विचारों का मिलन जल्दी ही दिलों के जुड़ाव में बदल सकता है। यदि आप एक रिश्ते में हैं तो अब इसे और रोमांचक और मजेदार बनाने का समय है। तुला राशि में सूर्य 22 अक्टूबर तक आपके रचनात्मक 5वें भाव में चमक रहा है, जिससे यह आपके हुनर को प्रदर्शित करने का सही समय बन जाता है। पूरे अक्टूबर में मंगल कर्क राशि में और आपके धन क्षेत्र में है, इसलिए वित्तीय सुरक्षा आपके दिमाग में रहेगी। 4 अक्टूबर के आसपास वेतन वृद्धि की बातचीत करने या करियर संबंधी चर्चा करने पर विचार करें, जब शनि आपके करियर क्षेत्र में शुक्र के साथ एक सहायक त्रिकोण बनाएगा। इससे आपको बातचीत में अतिरिक्त शक्ति मिलेगी और आय बढ़ाने के नए तरीके खुल सकते हैं। 25 मई से बृहस्पति आपके जीवन को गति दे रहा है, नए विचार और विकास ला रहा है। लेकिन 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होने जा रहा है, जो 4 फरवरी 2025 तक चीजों को धीमा कर देगा। यह वक्री अवधि आपको पुनर्मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि आपने जो अवसर लिए हैं वे वास्तव में आपकी इच्छाओं के अनुरूप हैं। अब समय है पीछे हटने, प्राथमिकताएं तय करने और यह सुनिश्चित करने का कि आप बहुत अधिक जिम्मेदारियों से अभिभूत नहीं हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को मेष राशि का पूर्ण सुपरमून एक टीम प्रोजेक्ट या डिजिटल उद्यम को पूरा कर सकता है। फिर 22 अक्टूबर से सूर्य वृश्चिक राशि में और आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको साल के अंत को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने का 1 महीना मिलेगा। नवंबर में फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।